Good afternoon, all of you. This is the English first flight, first lesson, a letter to God, class 10. Okay, class 10th का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, ए लेटर टू गॉड का हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था? 2 पैराग्राफ और ओरल कॉम्प्रिहेंशन तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग को पढ़ना है द फॉलोइंग संडे। द फॉलोइंग संडे से पढ़ना है। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और द फॉलोइंग संडे से देखिए। ओके, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और अगले ही सुबह जो है लेंचो सुबह आगामी रविवार को लेंचो जो है प्रातः कुछ पहले ही वहाँ पहुँच जाता है यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है गॉड से। ओके, It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. ठीक है, जब पोस्टमैन खुद था जिसने लेटर को उसके हाथ में दिया और पोस्टमास्टर अपना काम काज कर रहा था। ओके, experiencing the contentment of a man who was perform a good deed looked on his from his office. ठीक है, और उस व्यक्ति के संतोष को अनुभव कर रहा था। ठीक है, अनुभव करते हुए ये महसूस कर रहा था कि जिसने कोई अच्छा काम किया है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. ओके, लेंचो को मनी ऑर्डर से जो गॉड से पैसा मिला था उसको देख करके कोई भी हैरानी नहीं हुई। ओके, God could not have made a mistake. ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। Nor could he have denied Lencho what he had requested. ठीक है, God जो है वो थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकता है, किंतु जब उसने पैसे गिने तो वह गुस्से से आग बबूला हो। ईश्वर गलती नहीं कर सकता और न ही लेंचो को वह देने से इनकार कर सकता है जिसकी उसने उससे प्रार्थना की थी। उसने क्या किया था? 100 रुपीज़ की डिमांड थी, 100 रुपीज़ की डिमांड किया था, लेकिन जो पोस्टमास्टर था उसने क्या किया था? सारे कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके और कुछ पैसा लगाया था, पूरा 100 रुपीज़ नहीं था। तो जब लेंचो को मनी ऑर्डर मिलता है तो वो क्या करता है? थोड़ा सा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि गॉड से ऐसी गलती नहीं हो सकती। उससे 100 रुपये मांगा था तो 100 ही रुपये मिलेंगे गॉड से। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और तुरंत जो है लेंचो क्या किया? विंडो के पास गया, पोस्ट ऑफिस की विंडो के पास गया। क्या चीज़ के लिए? इंक और पेपर के लिए। On the public writing table, he started to write. और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है हर पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे जाकर के लिखना स्टार्ट कर दिया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to एक्सप्रेस हिज आइडिया। ठीक है, और अपने माथे पर सिकुड़न किए हुए, जैसे ऐसे हम लोग कोई टेंशन रहती तो ऐसे करते हैं ना, तो अपने माथे पर से यहाँ पे रिंकल को करते हुए और उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, और उसमें उस कारण को वो एक्सप्रेस करना चाहता था जो जिस कारण से उसको गुस्सा आया। ओके, when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Okay, और when he finished, जब उसने कंप्लीट कर लिया, लिखना कंप्लीट कर लिया, he went to the window to buy a stamp. विंडो के पास गया और एक टिकट खरीदा, which he licked, और उसको जीभ से उसको लगाया, licked किया, and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और उसको affixed कर दिया, मतलब उस पे टिकट को envelope पे टिकट को लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much." Okay, और उसने मेल बॉक्स में वो अपना इन्वेलप जो है डाल दिया। और फिर मेल बॉक्स से जब पोस्टमास्टर उसको निकाला और उसको पढ़ा तो उसमें यही लिखा हुआ था कि गॉड, मैंने आपसे 100 रुपीज़ मांगा था, लेकिन 100 पैसोज मांगा था, लेकिन आपने क्या किया? 70 पैसोज ही भेजा मुझे।
सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ भी मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और इसको मेल के थ्रू मेरे पास मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, ठीक है। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब होता है धोखेबाज, ओके। तो ये चीज़ को मेंशन करता है कि ये पैसा मेल के थ्रू मत भेजिएगा, आप मुझे डायरेक्ट दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो धोखेबाज हैं, ओके। अब यहाँ पे ओरल कंप्रीहेंशन है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फिनिश लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, व्हाट मेड हिम एंग्री। तो ये फर्स्ट लेसन हम लोग का फर्स्ट क्लास का कंप्लीट हो गया। अब हमको क्वेश्चन आंसर केवल दिखाना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, ठीक है। तो लेंचो का किसमें बहुत ज़्यादा फेथ था, तो गॉड में फेथ था, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, लेंचो जो हैज complete faith in God, okay। और सेकेंड क्या है, what sentence in the story tell you this, तो he showed not the slightest surprise on seeing the money, okay। Such was his confidence, okay। So this ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन और आंसर हम ऑलरेडी पहले भी करवा चुके, जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, ठीक है, वो आप लोगों ने किया होगा और उसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज आप करिएगा, जैसे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में, ओके। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ साइकिल, इसका आंसर साइक्लोन हो जाएगा। और एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड गेल हो गया, GALE, ओके, GALE गेल, ओके। उसके बाद ये वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, ये आपका हो जाएगा टाइफून, TYPHOON, टाइफून। उसके बाद वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल, टॉर्नेडो, ओके। उसके बाद टॉर्नेडो, ओके। और ह्यूरिकेन हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, ह्यूरिकेन HURRI, ह्यूरिकेन हो गया। और फिर नेक्स्ट में जो है वर्लपुल हो जाएगा, WHIRL, वर्लविंड, नॉट वर्लपुल, ओके। वर्लविंड का हो गया, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, तो ये वर्लविंड हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो।
पोयम है, तो पोयम को बाद में पढ़ाएंगे, नेल्सन मंडेला पहले पढ़ाएंगे। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस नहीं होगा तो यही पहले पोयम ही पढ़ा लेंगे। ओके, थैंक यू।